हिमालय की वादियों में एक बहुत छोटा सा गांव था। गांव से थोड़ी दूर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुटिया थी। यहाँ दो बहनें रहती थी, माया और दीपा। माया बड़ी थी और बहुत ही समझदार थी। वह दिन भर जंगल में लकड़ियां काटती और अपनी छोटी बहन का ध्यान रखती। दीपा छोटी थी, सुंदर थी, लेकिन उसे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर बैठकर बड़े-बड़े सपने देखती थी। दीदी, क्या हमारी पूरी उम्र इस कुल्हाड़ी को चलाने में निकल जाएगी? मेरे कोमल हाथों को तो देखो, ये लकड़ी काट काट कर कितने सख्त हो गए हैं। दीपा, मेहनत से डरना नहीं चाहिए। जो काम करते हैं ईश्वर उन्हीं की तो सहायता करता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो खाना कहाँ से आएगा? मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए। काश हमारे पास कोई जादू होता और हमें काम न करना पड़ता। एक दिन बहुत तेज धूप थी। दोनों बहनें नदी के किनारे लकड़ियां ढो रही थी। दीपा पानी पीने के लिए नदी के पास गई। तभी उसने पानी में बहती हुई एक पुस्तक देखी। जब दीपा ने उसे निकाला तो वह चकित रह गई। पुस्तक पूरी तरह सूखी थी। उसके पहले पन्ने पर लिखा था, जो मांगोगे वही मिलेगा। एक इच्छा पूरी होगी, लेकिन बदले में तुम्हारी आयु कम हो जाएगी। दीपा, इस पुस्तक को वापस नदी में फेंक दो। यह कोई अच्छी चीज नहीं है। समय और आयु भगवान का दान है। हमें इसका सौदा नहीं करना चाहिए। नहीं दीदी, बस एक बार। हम बस इतना मांगेंगे कि आज हमें लकड़ियां ना काटनी पड़े। देखिए, आज मेरी कमर में भी बहुत दर्द है। माया को अपनी छोटी बहन पर दया आ गई। उसने हाँ कर दी। दीपा ने पुस्तक पर हाथ रखा और कहा, हे जादुई पुस्तक, आज हमें कटी हुई लकड़ियां मिल जाएं। अचानक एक ठंडी हवा चली। कुछ ही क्षणों में उनके सामने लकड़ियों का एक बहुत बड़ा ढेर आ गया। दोनों बहनें बहुत खुश हुई। उन्हें लगा कि अब उनकी मुसीबतें खत्म हो गई। माया ने देखा कि दीपा के चेहरे पर कुछ झुर्रियां आ गई हैं। दीपा, देखो, तुम्हारा चेहरा बदल गया है। इस पुस्तक ने तुम्हारी आयु ले ली है। अरे दीदी, ये तो सिर्फ धूल और थकान की वजह से है। आप तो बेकार में ही चिंता कर रही हैं। कुछ दिन बीते। अब दीपा की काम करने की आदत बिल्कुल छूट गई थी। उसने दूसरी इच्छा की, हमें एक आलीशान महल और रेशमी कपड़े चाहिए। पलक झपकते ही उनकी कुटिया एक महल में बदल गई। उनके पास बहुत सारा धन आ गया, लेकिन बदले में दीपा और माया की उम्र 10 साल और बढ़ गई। अब वे जवान लड़कियां नहीं बल्कि प्रौढ़ महिलाएं दिखने लगी थी। दीपा, बस करो। हमारे पास धन तो आ गया है, लेकिन हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हम अपनी जवानी खो रहे हैं। दीदी, अब हमारे पास सब कुछ है। अब हमें किसी की जरूरत नहीं है। हम और मांगे तो अमर भी हो सकते हैं। दीपा का लालच बढ़ता ही गया। उसने सुंदर बनने के लिए गहने और साथ में नौकर भी मांग लिए। हर इच्छा के साथ उसकी कमर झुकती गई और बाल सफेद होते गए। 1 साल के भीतर ही दोनों बहनें बहुत बूढ़ी हो गई। उनके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वे महल के बगीचे में टहल सके। गांव के लोग उन्हें पहचान भी नहीं पा रहे थे। एक रात माया को बहुत तेज बुखार आया। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। दीपा, आज मुझे अपनी कुल्हाड़ी याद आ रही है। जब हम मेहनत करते थे तो हम स्वस्थ थे। आज हमारे पास सोने का बेड है, लेकिन शरीर में जान नहीं है। हमने सुख के चक्कर में अपना जीवन बेच दिया। दीपा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसे समझ आ गया कि असली धन सोना चांदी नहीं बल्कि स्वास्थ्य और समय होता है। दीपा ने उस जादुई पुस्तक को फिर से उठाया। उसकी उंगलियां कांप रही थी। हे पुस्तक, हमें हमारा धन नहीं चाहिए। हमें यह महल नहीं चाहिए। हमें हमारा वह पुराना समय लौटा दो। हमें हमारी मेहनत और हमारी गरीबी वापस दे दो। बस हमें फिर से स्वस्थ कर दो।
पुस्तक से एक तेज रोशनी निकली और आवाज आई, क्या तुम सच में सब कुछ छोड़ दोगी? हाँ, हमें केवल अपना समय और मेहनत वापस चाहिए। एक धमाका हुआ और सब कुछ काला हो गया। जब सुबह हुई तो माया और दीपा अपनी उसी पुरानी लकड़ी की कुटिया में थी। उनके हाथ में वही पुरानी कुल्हाड़ी थी। दीपा ने अपना चेहरा देखा, वह फिर से युवा और सुंदर थी। उसकी आंखों में अब लालच नहीं बल्कि खुशी थी। दीदी, मैं फिर से जवान हो गई। चलिए, आज हम बहुत सारी लकड़ियाँ काटेंगे। और अब दोनों बहनें अपने जीवन में खुश थी। वो दिन भर मेहनत करके लकड़ियाँ काटती और शाम में उन्हें बाजार में बेच आती। उन्हें ये समझ में आ गया कि बिना परिश्रम के मिला हुआ सुख अधिक दिन तक नहीं टिकता।